आंखें ऊपर वाले का वो तोहफा है जो दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने कुदरत का ये अनमोल तोहफा छिन जाता है। दुनिया में होने का एहसास कराने वाला नीला आसमान, हरियाली, इंद्रधनुष के रंग, पहाड़ों की ऊंचाइयां, समुद्र की गहराई और अपनों का चेहरा दिखाने वाली कुदरत की नेमत जब छिनती है तो भागती दौड़ती जिंदगी एकाएक थम जाती है। बहुत अच्छे से समझाया मीनाक्षी आपने, और कह भी आप ठीक रही हैं। हम सब तो खुशनसीब हैं जो हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ये खुशी हासिल नहीं है। उन्हें वक्त वक्त पर अलग अलग तरीकों से कुदरती चीजों को महसूस करने का मौका मिलता है, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते और छोटी छोटी गलतियों की वजह से आंखों में तमाम बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। और यही वजह है ज्योत्सना कि देश में आई पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में आई ये रिपोर्ट देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। भारत में कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह है, करीब 2 करोड़ लोग इसकी गिरफ्त में हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने पूजा। कैटरेक्ट का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे ब्लाइंडनेस बढ़ाने में ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा रोल है। देश में 40 के ऊपर करीब 1.25 करोड़ मरीज ग्लूकोमा की गिरफ्त में है और दिक्कत यह है कि 80% मामलों में ग्लूकोमा का पता ही नहीं चलता। वैसे मीनाक्षी, इस समय हेल्थ एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी चिंता मायोपिया है, जिसकी गिरफ्त में बच्चे से लेकर बड़े तक है। लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम, लेस फिजिकल एक्टिविटी, खराब खान पान की वजह से मायोपिया तेजी से बढ़ा है और हाल ये है कि करीब 30% लोगों को दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। मतलब ये कि इन अनमोल आंखों की हिफाजत करना है और ये आप ही कर सकते हैं। इसके सहारे आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं, तो इसलिए आंखों का ख्याल रखें। और करना क्या होगा ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। नजर तेज होगी, जिंदगी दुरुस्त होगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। नजर आज सबकी बाज की करनी है। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ आज छोटा सा बालक अर्णव भी कर रहा है। इसको 24 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ता था। इंसुलिन से भी आंखें खराब होती हैं, नज़र कमज़ोर पड़ जाती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं। 10% लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती हैं और 80% लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब अर्णव को ये नहीं जूझना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन छूट गई है। इसको सामान्य सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता था, उसके लिए एंटीबायोटिक्स ली और उससे शुगर हो गई। मैं कहता हूँ सामान्य सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी ब्रोंकोम लो। बुखार के लिए फीवोग्रिट, टाइफाइड इस बच्चे को हो जाता था, उसके लिए टाइफोग्रिट ना ले करके जो हम खूब कुला मुनक्का अंजीर वाला प्रयोग बताते हैं वो ना करके इसके पिता ने गलती से इसको एंटीबायोटिक्स दे दी, शुगर हो गई थी, वो भी ठीक हो गई अब अर्णव की। और कितना अच्छा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बालक है ऐसे। और ये एक डॉक्टर है हमारे यहाँ, आजकल डॉक्टर खूब आ रहे हैं पतंजलि में। ये डॉक्टर इंद्रमन है और इंद्रमन का ग्लूकोमा हो गया था। चलो बच्चे ये करते हैं फिर, है ना, मंडूकासन। इंद्रमन का ग्लूकोमा ठीक हो गया और ये कैसे होता है, इसके लिए ये तो मंडूकासन करो बेटा। आपको तो परमानेंट शुगर ठीक करना है। क्या बात है, कपाल भाती के साथ करता है। एक तो सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक करो, रात्रि को चंद्रमा का त्राटक करो, और नहीं तो ये दीपक वाला त्राटक कर लो। देखो ऐसे, अब इसमें बैठे बैठे अनुलोम विलोम भी कर लो। मैं तो सूरज का भी त्राटक करता हूँ, चांद का भी करता हूँ, दीपक का भी करता हूँ, और सारे संसार को सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम। जोड़ी जुग पानी सीता राम लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती का साक्षात विग्रह मान करके देखता हूँ और मन प्रसन्न रखता हूँ। जो भगवान और भगवती के भाव से, दिव्य भाव से सृष्टि को देखते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी रहती है। और अनुलोम विलोम करते करते त्राटक करता हूँ। ये नया इन्वेंशन है हमारा। पहले खाली ऐसे टकटकी लगा के देखते थे, हमारा ध्यान भी हो जाता, अनुलोम विलोम भी हो जाता, त्राटक भी हो जाता। जैसे मैं भी बात भी कर रहा हूँ, बात भी हो गई और त्राटक भी हो गया। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आँख का पॉइंट भी है, इसको भी दबा लेते हम त्राटक करते करते। ये आँख का पॉइंट है दोनों हाथों में, और दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है सेम। तो हम त्राटक भी कर रहे हैं और साथ में हमारा पहली दूसरी अंगुली के नीचे जो पॉइंट है बीच में, दोनों अंगुलियों के बीच में, यहाँ हाथ में और यहाँ पैर में, और साथ में त्राटक भी हो गया। और इसके लिए अक्षी तर्पण बड़ा ज़बरदस्त है, वो उधर हो रहा है। आंखें बंद करके थोड़ा निवाया वाम सा
महात्रिफला घृत डालते हैं, सुबह सुबह खाली पेट महात्रिफला घृत खिला भी देते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे ये छोटी छोटी बातें, इनका बड़ा महत्व है। हाँ, और अक्षी तर्पण से भी, और साथ में ही गाजर आंवला चुकंदर का जूस आज बताने वाले हैं, वो अप्रतिम है। और साल भर के लिए जो दिसंबर जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में भी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता आंवला, और गाजर कितनी बढ़िया मिलती है, उस समय खा लो साल भर के लिए, फिर वो रिजर्व रहेगा विटामिन ए, और जिंदगी भर कभी भी डिप्लोपिया, मायोपिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नजर की कमजोरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारी श्रद्धामयी माताएं कर रही हैं, करो। ये तो इनकी आंखें अच्छी हो गई हैं कि चश्मा के नंबर भी धीरे धीरे कम होते हैं और छूट जाता है। हाँ, अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। और आप तो सर्वांगासन करो बाबू, ऐसे लेट करके ना, ये वाला, ये बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो कर ही दी है, और वजह चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी परेशानी नजर धुंधली होने की है। त्राटक क्रिया आपने कराई, कौन कौन से योगाभ्यास इसके साथ और करने की आवश्यकता है कि बचपन से ही हम अपनी आंखों का केयर करें, उसका ख्याल रखें कि बुढ़ापे तक आते आते ये आंखें हमारा साथ ना छोड़े। बचपन से जैसे अर्णव मेरे साथ कर रहे हैं ना, कितना अच्छा बच्चा है, इसको शुगर है तो ये कपालभाति के साथ ही सर्वांगासन कर रहा है, देखो। और मैं इधर शीर्षासन कर रहा हूँ। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें ऐसे। और शीर्षासन सर्वांगासन जिनको बचपन में ही करने की आदत पड़ जाएगी तो हमारी तरह से फिर उनको 100 साल तक कभी आंखों पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमारी जेनेटिकली भी आंखें अच्छी थी, क्योंकि हमारी दादी फत्तो देवी घी खाया करती थी, घी खाने से आंखें अच्छी रहती है, और गाय का घी खाओ तो और ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जो है वो 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो दिया करती, इतनी बारीक नज़र थी। आहा हा। ऐसे ये शीर्षासन हमने बचपन से करना शुरू कर दिया। ठीक, हमारी आंखों को पोल्यूशन का बहुत एक्सपोजर मिला है, मेरे सामने लाइटें जली रहती हैं, सुबह से शूटिंग चलती है, हजारों क्या अब तो लाखों घंटों की शायद हमारी शूटिंग हो गई हो, और उसमें भी हमारी आंखों पर, आप लोगों के सामने भी, दुनिया को आपका चित्र अच्छा दिखे इसलिए आपके नजरों के सामने बहुत तरह की लाइटें लगा के रखते हैं। तो आप भी अनुलोम विलोम करो, बैठो बेटा, आप भी करो अनुलोम विलोम। ये बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा योगी मिल गया हमको, अर्णव। ये अनुलोम विलोम, ये शीर्षासन और आंखों के लिए। फिर एक बात और बताता हूँ, अनुलोम विलोम तो सभी कर रहे हैं, त्राटक भी बता दिया, अक्षय तर्पण भी बता दिया, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाना, कपालभाति और त्राटक करते करते ये पॉइंट दबाना, नंगे पैर जमीन पर चलना। और अब तो वापस मौसम अच्छा हो गया, घास पर चलना। सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड सी रहती है, अब तो सूर्य भगवान पूरी प्रखर ओज तेज के साथ प्रकट हो गए। नंगे पांव घास पर चलना 100 साल तक। अच्छा बताओ, हाथी को, घोड़ा को, गाय को, भैंस को, ऊंट को, गधे को, किसी को भी चश्मा लगता है? क्यों? वो जब पैदल चलते हैं ना, उनके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं। ये लो, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह। तो ये पहली दूसरे अंगुली के नीचे, यहाँ से ये पॉइंट, और ये पॉइंट दबाना है। और ये ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो आई ग्रिट देते हैं, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और फिर आंवला का जूस, गाजर का जूस, उसी में महात्रिफला घृत, और उसी के अंदर सप्तामृत लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब जो पहले हम बताया करते थे उसका ये एक्सट्रैक्ट आ गया इसके अंदर। ये खा लेना, ये तो खाने के लिए हो गया। हाँ, अरे एक और है, ये गुलाब जल, या गुलाब जल में ये आंवले की कलियां डाल दी तो ये थोड़ा रेडिश कलर का तैयार हो जाता है। इससे आंखें वाश कर लो, त्रिफला से आई वाश कर लो, या गुलाब जल से आई वाश कर लो। और ये जो है काजल है पतंजलि की, बहुत ही जोरदार है, डालते हैं तो माता आपको गिफ्ट दे देते। आप सबसे बड़ी उम्र वाली हो, 100 साल तक, आपको तो चश्मा भी नहीं है। क्या नाम है? निर्मला की आंखें निर्मल हैं। और फिर इसमें जो बड़े बुजुर्ग है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की संभावना है, दृष्टि, बाकी बच्चों को सौम्य, और मैं आई ग्रिड डालता हूँ, मेरी आंखें एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। हाँ,
और ये महात्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो। आंवला एलोवेरा गुलेव का हमने बताया था, मुरब्बा आंवला का, उसकी कैंडी। और गाय के घी से यह हवन कर लो। गाय का घी खाओ 1 चम्मच, नहीं तो महात्रिफला घृत खाली पेट खा लो। वो भोजन के साथ खाते हैं ना, तो उसको हजम होने में बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उठते 1 चम्मच गाय का घी खा लो, मस्त रहोगे। ठीक है बेटे, आपको भी खाना, मजबूत हो जाएगा।